अस्सलामुअलैकुम। आई एम डॉक्टर माहर बाब तारिक और मैं एज अ मेडिकल ऑफिसर काम कर रही हूँ गुलबर्ग मेडिकल सेंटर में। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे विद रेफरेंस टू आवर कंट्री पाकिस्तान। यहाँ पे हमारे पास बहुत से पेशेंट्स खून की कमी के साथ प्रेजेंट करते हैं। जब हम उनका वर्कअप कराते हैं, उनकी क्रैब्स वगैरह देखते हैं, तो हमारे पास उनके एचपी लेवल्स बहुत कम होते हैं। इस डिजीज़ को हम लोग एनीमिया कहते हैं, यानी कि खून की कमी। और हमारा ज़्यादातर फोकस आज के टॉपिक पे होगा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया पे। अब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और एनीमिया के बहुत से रीजंस हो सकते हैं। अगर हम विद रेफरेंस टू एज देखें तो छोटे बच्चों में इसका एक इम्पॉर्टेंट कॉज वॉर्म इन्फेस्टेशन होता है। बच्चों के पेट में कीड़े होते हैं जिसकी वजह से आयरन की एब्जॉर्प्शन प्रॉपरली होती नहीं है और इसकी वजह से वो लोग खून की कमी का शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा एक कॉमन डिजीज जो हमारे मुल्क में होती है जिसे हम थैलेसीमिया कहते हैं, उसमें होता ये है कि जो हमारे पास आरबीसीज होते हैं यानी कि रेड ब्लड सेल्स, वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहे होते, वो प्रॉपर बन नहीं रहे होते, जिसकी वजह से वो बच्चे थैलेसीमिया की बीमारी का शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा अगर हम थोड़े बड़े एज ग्रुप में देखें, एल्डरली पीपल में, तो उनमें भी डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं। एक तो इम्पॉर्टेंट फैक्टर उनकी डाइट का है, उनमें प्रॉपर इनटेक नहीं होता जिसकी वजह से आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है। या फिर अदर कॉजेज ये भी हो सकते हैं कि उनमें डिफरेंट और बीमारियां होती हैं, जैसे कि कैंसर, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि बड़ी आंत का कैंसर होता है। वो बहुत लेटर स्टेज पे डायग्नोज होता है, तब तक उन पेशेंट्स में खून की कमी की बहुत सी अलामात जाहिर हो चुकी होती है। अगर हम एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर को और एज ग्रुप को डिस्कस करें जिसमें हमारे पास यंग गर्ल्स और ख़वातीन आ जाती हैं, उनमें भी अनीमिया के बहुत से कॉजेज होते हैं। द मेन बीइंग इम्प्रॉपर डाइट या पुअर डाइटरी इनटेक, जिसमें हमारे पास क्या होता है कि वो प्रॉपर आयरन इनटेक नहीं करते, जिसकी वजह से वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का शिकार होते हैं। डाइट के बाद एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जिसमें कुछ लोगों में ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा होता है। उन फीमेल्स में हमारे पास अनीमिया या आयरन डेफिशिएंसी की बहुत से सिम्टम्स होते हैं। अदर देन दैट, प्रेगनेंसी इज एन इम्पॉर्टेंट कॉज। हमारे यहाँ प्रेग्नेंट फीमेल्स मोस्टली आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का शिकार होती हैं। इन फैक्टर्स के अलावा अनीमिया के और फैक्टर्स में इन्फेक्शंस या ब्लड लॉस वगैरह भी आ जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं कि अगर एक अनीमिया का पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करता है तो हम किस अप्रोच को लेके उसे डायग्नोज करते हैं और किन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट्स को हम फॉलो करते हैं। अगर एक पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट कर रहा है और वो अपने सिम्टम्स हमें बताता है, तो सबसे पहले हम एक डिटेल क्लिनिकल हिस्ट्री लेते हैं और उसके बाद उसकी एग्जामिनेशन करते हैं। डिटेल क्लिनिकल हिस्ट्री में वो पेशेंट बेसिकली हमें अपने सिम्टम्स बताता है जिसका वो शिकार होता है। पेशेंट्स हमें बताते हैं कि वो बहुत ज़्यादा थकावट फील करते हैं, हर वक्त थके थके रहते हैं, फटीग होती है उनमें, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए उनमें सांस फूल जाता है। इसके अलावा बच्चों में अगर हम देखें तो पुअर परफॉर्मेंस इन स्कूल होती है, बच्चे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। इसके अलावा अगर हमारे पास फीमेल्स हैं जो घर के काम वगैरह कर रही है, उनमें कॉन्सेंट्रेशन लेवल बहुत पुअर हो जाता है। इसके अलावा पेशेंट्स में रिकरेंट इन्फेक्शंस हो जाते हैं और कुछ लोगों में ये होता है कि उन्हें डिफरेंट क्रेविंग्स डेवलप हो जाती हैं और हमारे यहाँ लोग जैसे कि सीमेंट या फिर मिट्टी वगैरह खाना शुरू कर देते हैं अपने लेवल्स, आयरन लेवल्स को पूरा करने के लिए। इन सिम्टम्स के बाद हम एक क्विक फिजिकल एग्जामिनेशन परफॉर्म करते हैं, ये देखने के लिए कि बॉडी के किस किस पार्ट पे इफेक्ट्स अनीमिया के आ चुके हैं। हम हेड टू टो एक एग्जामिनेशन करते हैं जिसमें हमारे पास अगर हम देखें तो आईज में, लिप्स में पैलर होता है, यानी कि एक पिघलाहट होती है। स्किन के कलर में नॉर्मली भी एक पिघलाहट होती है। उसके अलावा कुछ लोगों में ये होता है कि जो उनका माउथ होता है, उसके जो एंगल्स होते हैं उनमें फिशर्स बन जाते हैं, कट्स लग जाते हैं। इसके अलावा उनकी जुबान में ड्राइनेस होती है। अगर हम देखें कुछ लोगों में जिनमें बहुत सीवियर एनीमिया होता है, जो स्प्लीन होती है, यानी कि हमारा एक ऑर्गन होता है जहाँ पे रेड ब्लड सेल्स की ब्रेकडाउन होती है, वो बढ़ जाता है। इन सिम्टम्स को देखने के बाद और इस एग्जामिनेशन के बाद हम लैब टेस्ट करते हैं ताकि हम कंफर्म कर सकें कि उनके लेवल्स क्या हैं ब्लड के। उन टेस्ट में हम सबसे पहले एक ब्लड कंप्लीट पिक्चर कराते हैं
जिसमें हम देखते हैं कि पेशेंट के आरबीसीज कितने हैं, उसका एचबी कितना है, उसके प्लेटलेट्स कितने हैं। अब हम मैनेजमेंट को डिस्कस करते हैं, जो कि हमारा मेन टॉपिक था, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी की एनीमिया के मैनेजमेंट में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि हमें एचपी के लेवल्स को फॉलो करना होता है। एक स्पेसिफिक लेवल को हमें देखते हुए हमें डिसाइड करना होता है कि वेदर दिस पेशेंट नीड्स आयरन थेरेपी, या हम डाइट से ही इसके आयरन लेवल्स को रिप्लेनिश कर सकते हैं। अगर एक पेशेंट है जिसके आयरन लेवल्स बहुत लो हैं, या फिर बहुत लो से मुराद है कि 7 और लेस देन 7, तो उन पेशेंट्स को तो हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स का कहते हैं। अदरवाइज अगर इससे थोड़े बेहतर लेवल्स हैं तो हम उन पेशेंट्स को आयरन थेरेपी एडवाइस करते हैं, जिसकी दो टाइप्स होती हैं। या तो हम ओरल थेरेपी एडवाइस करते हैं, या फिर हम पार एंट्रल थेरेपी। ओरल थेरेपी से मुराद ये है कि हम उन पेशेंट्स को आयरन की टैबलेट्स देते हैं, जिससे उन्होंने हर रोज की एक मेडिसिन खानी होती है और उनके आयरन लेवल्स विद इन 2-3 मंथ्स इम्प्रूव हो जाते हैं। उसके बाद पार एंट्रल थेरेपी होती है। उसमें ये होता है कि अगर एक पेशेंट है जिसके अंदर आयरन एब्जॉर्प्शन बिल्कुल नहीं हो रही ओरल, और वो ओरल इंटेक भी नहीं कर सकता, तो हम उनको पार एंट्रल आयरन थेरेपी देते हैं, जिसे हम इन्फ्यूजन्स या इंजेक्शंस की फॉर्म में देते हैं। अब कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो सिम्टोमेटिक तो होते हैं, लेकिन उनके पास आयरन लेवल्स इतने कम नहीं होते कि हम उन्हें आयरन ओरल या पारेंटल फॉर्म में दें। तो उन पेशेंट्स में हमारा एम ये होता है कि हम उनकी डाइटरी काउंसलिंग और डाइटरी मैनेजमेंट पे फोकस करें, ताकि उनके आयरन लेवल्स बिल्डअप हो जाएं। अब डाइटरी मैनेजमेंट में हमारे पास बहुत से फैक्टर्स होते हैं। हमें ऐसी डाइट लेनी होती है जो कि आयरन रिच हो। अब बहुत से ऐसे फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं जिनमें आयरन बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि हमारे पास चिकन है, मीट है, डेट्स हैं, एप्पल्स हैं, बीट रूट है जिसको हम चुकंदर कहते हैं। इन चीज़ों में आयरन बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे पेशेंट्स को हम कहते हैं कि वो कलेजी लें, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा आयरन होता है और उससे आयरन लेवल्स बहुत जल्दी रिप्लेनिश होते हैं। इसके अलावा हम उन पेशेंट्स को कहते हैं कि आप अपना फ्लूइड इंटेक इम्प्रूव करें और डिफरेंट फ्रूट्स और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का आप जूस वगैरह बना के पिए। इसमें एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल मैं इस तरह देती हूँ कि अगर आप लोग चुकंदर, सेब और गाजर का जूस बना के पीते हैं, तो आपके बहुत जल्दी आयरन लेवल्स जो है वो अपने नॉर्मल रेंज में आ जाते हैं। इस वीडियो में वी हैव ट्राइड टू कवर एवरी एस्पेक्ट ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। हमने हर पॉइंट को मेंशन करने की कोशिश की है। और अगर आपकी सराउंडिंग में इस तरह का कोई पेशेंट है जिसे ये सिम्टम्स हैं, तो आप हमारे हॉस्पिटल को विजिट कर सकते हैं और प्रॉपर कंसल्टेशन पेशेंट को दे सकते हैं। हम लोग यहाँ पे, हमारे पास प्रॉपर डॉक्टर्स की एक टीम है जो इस तरह के पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं। हम पेशेंट की प्रॉपर काउंसलिंग करते हैं, उनकी मैनेजमेंट करते हैं। और इस चीज़ को मैं इम्पॉर्टेंट समझती हूँ कि इस तरह के पेशेंट्स को ट्रीट होना चाहिए, क्योंकि ये एक ट्रीटेबल डिजीज़ है और इसकी अवेयरनेस भी लोगों में होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे कंट्री पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, स्पेशली फीमेल्स में, क्योंकि चाइल्ड बेयरिंग एज में है और उन इन सिम्टम्स का शिकार है। तो आई होप सो कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया से रिलेटेड आपकी क्वेरीज क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू सो मच।